मेसी ने इंडिया में आकर इंडिया के कुछ बड़े प्रॉब्लम्स को एक्सपोज कर दिया और वो है वीआईपी कल्चर, बैड मैनेजमेंट और लैक ऑफ सिविक सेंस। ग्लोबल फुटबॉल लेजेंड मेसी जब कोलकाता आए तो उन्हें लगा था कि उन्हें एक फुटबॉल प्रेमी देश देखने मिलेगा, लेकिन उन्हें हमने ये वाला इंडिया दिखाया। मिस मैनेजमेंट, ओवर क्राउडिंग और केओस। और स्टेडियम में घुस गए, कुर्सियां तोड़ने लगे, सॉल्ट लेक स्टेडियम को डैमेज किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी क्राउड कंट्रोल करने में कंप्लीटली फेल हो रही है। लोग आउट ऑफ कंट्रोल है, फुल ऑन मॉब बिहेवियर देखने मिल रहा है। लोग इतने गुस्सा है कि उनके जितने पैसे खर्च हुए हैं उससे ज्यादा स्टेडियम का नुकसान करके वो वहां से निकलना चाहते हैं। था कि मेसी ने इस इंसिडेंट्स के साथ इंडिया के 3 फ्लॉज एक्सपोज किए: वीआईपी कल्चर, बैड मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ सिविक सेंस। चलिए अब बात करते हैं कि उन्हें फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशंस की बात करते हैं। आज मुझे 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी। नंबर 1, वीआईपी कल्चर। मेसी के इंडिया टूर का एंड दिल्ली से होने वाला है, जहां का AQI विंटर्स में कितना बढ़िया होता है ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इंडिया की इंटरनेशनली बेइज्जती हो, हमारा एयर पोल्यूशन, हमारा AQI पूरी दुनिया तक पहुंचे। इसीलिए हम ये अश्योर कर रहे हैं कि मेसी के टूर का एंड दिल्ली से ही हो। मेसी ने इंडिया में आकर इंडिया के कुछ बड़े प्रॉब्लम्स को एक्सपोज कर दिया और वो है वीआईपी कल्चर, बैड मैनेजमेंट और लैक ऑफ सिविक सेंस। ग्लोबल फुटबॉल लेजेंड मेसी जब कोलकाता आए तो उन्हें लगा था कि उन्हें एक फुटबॉल प्रेमी देश देखने मिलेगा, लेकिन उन्हें हमने ये वाला इंडिया दिखाया। मिस मैनेजमेंट, ओवर क्राउडिंग और केओस। इवेंट वेन्यू पर सिक्योरिटी के नाम पर मजाक हो रहा था। 4,000 से लेकर 10,000 की टिकट्स कॉमन मैन को बेची गई। यहाँ तक कुछ लोगों ने मेसी के साथ फोटो खिंचाने के लिए 10 लाख रुपए तक दिए, ऐसा कहते हैं। लेकिन मेसी के साथ टाइम मिला सिर्फ और सिर्फ वीआईपीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को, एक्टर्स को, फुटबॉल प्रमोटर्स को, और जिन्होंने पैसे देकर टिकट्स खरीदे उन्हें चूना लग गया। इवन कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी ने स्पोर्ट्स फैंस और मेसी की भी माफी मांगी। लेकिन जहां कोलकाता में पूरा केओस था, पूरे इंडिया की ये कहानी नहीं थी। दूसरे शहरों में ये इवेंट प्रॉपरली कंडक्ट हुआ। आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोलकाता में केओस हुआ क्यों। फैंस ने वेन्यू से शेयर किए हुए कुछ क्लिप्स देखेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंटली सॉल्यूशंस की बात करेंगे। भारत ग्रो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें बड़े लेवल के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम्स के आगे जाकर सॉल्यूशंस सुनना चाहते हैं तो वीडियो के इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। मेसी का गोट इंडिया टूर 4 शहरों में होने वाला था: कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। जहां कोलकाता में इवेंट की शुरुआत होने जा रही थी। कोलकाता लव्स फुटबॉल, ये हम सब जानते हैं। मेसी को मिलना कई फैंस का ड्रीम होगा, जो एक नाइटमेयर में कन्वर्ट हो गया। और ये हुआ इसलिए क्योंकि इसकी हाइप ही इतनी ज्यादा थी और उसके कंपैरिजन में इवेंट फीका पड़ गया। हाइप इस तरह से की गई थी कि मेसी आएंगे, 2 घंटे का इवेंट होगा, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के साथ इंटरेक्शंस होंगे, शाहरुख खान प्रेजेंट होगा, सौरव गांगुली प्रेजेंट होगा, सीएम ममता बनर्जी भी आएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। मेसी ग्राउंड पर आया और आते ही उसे सो कॉल्ड वीआईपीज ने घेर लिया। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि मेसी सेंटर में है और कितने सारे सो कॉल्ड वीआईपीज उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, सिक्योरिटी को ब्रेक कर रहे हैं और खुद के लिए सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सब सेल्फिश बन रहे हैं, सिर्फ अपने फोटो की सोच रहे हैं। जहां अगर सब कुछ शांति से होता तो फिर सबको फोटो भी मिलती और मेसी को भी अच्छा इंटरेक्शन मिलता। यानी जिन लोगों को ये अश्योर करना चाहिए था कि ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प हो, जिन्हें ये अश्योर करना चाहिए था कि मेसी को सेफ महसूस हो, उन्होंने ही सबसे ज्यादा न्यूसेंस पैदा किया। मेसी 20 मिनट के लिए ग्राउंड पर आया, उसने केओस देखा और फिर चला गया। एक फैन ने कहा, ओनली लीडर्स एंड एक्टर्स वर सराउंडिंग मेसी, व्हाई डिड दे कॉल अस देन? We have got a ticket for 12,000 rupees, but we were not even able to see his face. कोई और कहता है, I paid 5,000 for the ticket and came with my son to watch Messi, not politicians. The police and military personnel were taking selfies. I don't know यहाँ पर मिलिट्री मौजूद थी या नहीं, बट आई थिंक व्हाट दे मीन टू से इज दैट जो लोग सिक्योरिटी के लिए खड़े थे वही सेल्फी लेने में बिजी थे। जो लोग ऑफिशियल ड्यूटी पे थे वही फोटो ले रहे थे और उन्हें इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। वो ना ही अपने काम के प्रति लॉयल है, ना ही फुटबॉल के प्रति लॉयल है और ना ही अपने देश के प्रति लॉयल है। उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता। रेडिट पर मैंने ऐसी पोस्ट देखी जहां लोग पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस मेसी से इस तरह से चिपके हुए थे कि मेसी के बॉडीगार्ड्स की भी बात नहीं सुन रहे थे। अगर आप ये पूरी रेडिट की
पोस्ट पढ़ना चाहता है तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ये सब देखने के बाद फैंस गुस्सा हो गए और स्टेडियम में घुस गए, कुर्सियां तोड़ने लगे। सॉल्ट लेक स्टेडियम को डैमेज किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी क्राउड कंट्रोल करने में कंप्लीटली फेल हो रही है। लोग आउट ऑफ कंट्रोल है, फुल ऑन मॉब बिहेवियर देखने मिल रहा है। लोग इतने गुस्सा है कि उनके जितने पैसे खर्च हुए हैं उससे ज्यादा स्टेडियम का नुकसान करके वो वहां से निकलना चाहते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद इंटरनेशनल मीडिया इंडिया को बदनाम करने का मौका कैसे छोड़ सकती है? बीबीसी के आर्टिकल्स है, एंग्री फैंस थ्रो चेयर्स एंड बॉटल्स एट मेसी इवेंट इन इंडिया। यहाँ मुझे आपसे सवाल पूछना है कि मिस्टेक किसकी है? इवेंट की हाइप करने वाले लोगों की, सिक्योरिटी की, या इन लोगों की जो स्टेडियम को डैमेज कर रहे हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि अगर आपको लगे कि आपको 10,000 रुपए का चूना लग गया है तो फिर आप क्या करोगे? कमेंट करके मुझे बताओ। ये सारा केओस देखने के बाद वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ये कहा, आई एम डीपली डिस्टर्ब्ड एंड शॉक्ड बाय द मिसमैनेजमेंट विटनेस्ड टुडे एट सॉल्ट लेक स्टेडियम। I sincerely apologize to Lionel Messi as well as to all sports lovers and his fans for the unfortunate incident. उन्होंने ये भी कहा कि एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी जिससे इन्वेस्टिगेशन होगा और पता किया जाएगा कि इस मिसमैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार कौन है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सेम दिन पर हैदराबाद में भी मेसी का इवेंट था और हैदराबाद का इवेंट काफी सक्सेसफुल रहा, ऐसा फैंस कहते हैं। तो हैदराबाद में क्या डिफरेंट था? शायद सिक्योरिटी प्लानिंग बेटर होगी, वीआईपी एक्सेस कंट्रोल होगा और क्राउड मैनेजमेंट प्रोफेशनल होगा। सेम ऑर्गेनाइजर से अलग अलग रिजल्ट्स, मतलब एग्जीक्यूशन सच में मैटर करता। तो कोलकाता में ऐसा क्यों नहीं हुआ? सच में सोचने जैसी बात है। हाय देयर, एडिटर अभी ओवर हियर, और एडिट करते समय कुछ बातें रियलाइज हुई जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इवन मुंबई इवेंट के दौरान जब मेसी के इवेंट में कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहुंचे तो लोगों ने बू करना स्टार्ट कर दिया। आई वंडर व्हाई। हो सकता है कि कुछ फैंस को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का यहाँ पर प्रेजेंस काफी इररेलेवेंट लगा हो। अगर किसी ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकॉन को मिला नहीं है तो ये सम्मान सिर्फ इंडियन स्पोर्ट्स रिलेटेड लोगों को ही मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर लोगों का रिएक्शन भी ऐसा आता। The goat of Indian football, the goat of world football, together in one frame. For example, this happened when the god of cricket met Messi. Such events create moments instead of mockery. Sachin! One more time, Sachin! Hands up in the air, let's go! Messi! Messi! और ऐसे इवेंट्स फैंस के साथ साथ गेस्ट्स भी एंजॉय करते हैं। अब मेसी के इंडिया टूर का एंड दिल्ली से होने वाला है, जहां का AQI विंटर्स में कितना बढ़िया होता है ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इंडिया की इंटरनेशनली बेइज्जती हो, हमारा एयर पोल्यूशन, हमारा AQI पूरी दुनिया तक पहुंचे। इसीलिए हम ये अश्योर कर रहे हैं कि मेसी के टूर का एंड दिल्ली से ही हो। ये समझना अभी जरूरी है कि मेसी इंडिया में आए कैसे। ये पॉसिबल हुआ इस इंसान की वजह से, सराद्रू दत्ता, जिन्होंने इससे पहले भी ग्लोबल फुटबॉल आइकन्स को इंडियन ऑडियंस से कनेक्ट किया था। गोट टूर के सारे एड्स पर उनका नाम भी लिखा हुआ था। ये देखकर पता चलता है कि ये इंसान कितना इन्फ्लुएंशियल होगा। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि पहले जैसे स्टार्स को भी उन्होंने पहले इंडिया लाया हुआ है, बट यू शुड टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और तो और उन्होंने एक दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी इंडिया लाने का प्रॉमिस किया। वो खुद को फुटबॉल प्रमोटर और इन्फ्लुएंसर कहते हैं, और अगर वो मेसी को इंडिया में लाने के लिए कन्विंस कर सकते हैं तो बंदे के कॉन्टैक्ट्स तो होंगे। लेकिन आज इस इंसान को अरेस्ट हो चुकी है। जब आप इतने बड़े इवेंट के पोस्टर्स पर खुद का नाम डाल देते हो तो आप खुद पर एक टारगेट पेंट करते हो कि कुछ भी गलत होगा तो फिर आपको ही पहले पकड़ा जाएगा। 2 घंटे के लिए पूछताछ हुई। अथॉरिटीज आज एग्जामिन कर रही है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी प्रॉमिस किया गया था वो सब फैंस को मिला है या नहीं। पुलिस ने तो ये भी कह दिया है कि फैंस को टिकट की प्राइस रिफंड कर देनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ एक इंसान को अरेस्ट करने से सिस्टम इंप्रूव होगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगले इवेंट में कोई और ऑर्गेनाइजर होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स तो सेम ही होंगे जब तक रूल स्ट्रिक्ट नहीं होते। जिस इंसान की इसमें मेन गलती है उसको अरेस्ट करना शुड बी द स्टार्ट ऑफ अ सोल्यूशन, नॉट द एंड ऑफ इट। मुझे लगता है कि अगर इस केओस के लिए वो ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार है तो फिर हर वो वीआईपी भी जिम्मेदार है जिसकी वहां पर होने की कोई जरूरत नहीं थी, जो अननेसेसरीली मेसी को हाथ लगाने की, उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। तो सवाल ये है कि क्या इन वीआईपी को कोई पकड़ने वाला है? वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि मेसी ने इस इंसिडेंट्स के साथ इंडिया के 3 फ्लॉज एक्सपोज किए: वीआईपी कल्चर, बैड मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ सिविक सेंस। चलिए अब बात करते हैं कि उन्हें फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सोल्यूशंस की बात करते हैं।
आज मुझे 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी। नंबर 1, वीआईपी कल्चर। आज देश में एक डिवाइड पैदा हो चुका है कि कुछ लोग वीआईपी हैं और बाकी सारे आम इंसान। तो वीआईपी के लिए रूल्स अलग होते हैं और आम इंसान के लिए रूल्स अलग। अगर वीआईपी पोर्श लेकर किसी का भी कर दे तो फिर ऐसे लिखकर उसे छोड़ दिया जाता है। अगर एक वीआईपी के घर में करोड़ों की कैश भी मिले तो उस पर कोई एक्शन नहीं ली जाती। भगवान के दर्शन के लिए भी वीआईपी की अलग लाइन लगती है। अब आपकी निजी जिंदगी में कोई भी क्यों ना हो, भगवान के घर में जाते समय आप सिर्फ एक डिवोटी होते हो, सिर्फ एक भक्त होते हो, और बाकी श्रद्धालुओं में और आप में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। वॉच दिस वीडियो। When you guys go to a temple and there are 500 people waiting in line and you break the line and go into the front of the temple, what is the summary of that act inside of your head? I have done that. It doesn't give you that same feeling. But in Mumbai or in India, if I want to go to a temple, it just becomes a little difficult if I don't do that. वो होता है ना, मन में आया तो जाना चाहिए बोलते हैं. So मन में आया तो you should go. There is a part that feels like it's not fair, but can I do anything about it? I'm going to stand in that line. Okay, if there's going to be no pictures and nobody is going to do anything about it. मुझे बताओ कि आपका वीआईपी कल्चर के बारे में क्या ख्याल है। इज इट वैलिड और इज इट नॉट वैलिड? वीआईपीज के लिए अलग लाइन होना, वीआईपीज के लिए अलग रूल्स होना इस देश में प्रॉब्लम बन चुका है। जिस पॉलिटिकल लीडर ने एक पैसा भी नहीं दिया होगा, उसे मेसी के साथ स्पेशल टाइम मिल रहा है। क्यों? उसका अचीवमेंट क्या है बॉस? उसे सेल्फी खिंचाने मिल रही है, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। और ऑन द अदर हैंड, जिस आम इंसान ने पैसे देकर टिकट खरीदा है, उसे मिल रहा है ठिंगा। ये सिर्फ कन्वीनियंस का इशू नहीं है, ये मैसेज का इशू कि इंडिया में कुछ लोग स्पेशल है और बाकी सब डिस्पोजेबल। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि इंडिया में वीआईपी होता कौन है? पब्लिक सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब होता है सेवक, पर यहाँ सेवक ही राजा बन चुका है और राजा यानी जनता लाइन में खड़ी है। हमें इस वीआईपी कल्चर को एलिमिनेट करना ही होगा और इसके लिए हर नेता, हर ब्यूरोक्रेट, हर पुलिस को सिखाना होगा कि वो जनता के मालिक नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है। हर सरकारी दफ्तर में ये लाइन जरूर लगी होनी चाहिए कि मेरी सैलरी टैक्स पेयर के मेहनत की कमाई से आती है, मैं जनता के लिए काम करता हूँ, जनता को मेरी जरूरत नहीं, मुझे जनता की जरूरत है। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। अगर हम डिसाइड कर लें कि वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा तो कोई भी वीआईपी इसे रोक नहीं सकता। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि कोई भी वीआईपी कल्चर को एलिमिनेट नहीं करना चाहता, खुद वीआईपी बनना चाहता है। असली पावर जनता के पास होनी चाहिए, जो नहीं है। इसे हमें चेंज करना ही होगा, लीगली, कलेक्टिवली और सिस्टमैटिकली। ये मेसी का इंसिडेंस एक वेकअप कॉल है। अब हमें ही ये चूज करना है कि क्या हम कुर्सी तोड़ेंगे या सिस्टम को तोड़ेंगे, क्योंकि स्टेडियम्स को तोड़ने से कंज्यूमर राइट्स न होने का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। आज ये इवेंट ऐसा था तो कल का भी दूसरा इवेंट वैसा ही हो सकता है। जब तक हम इस वीआईपी कल्चर को एलिमिनेट नहीं करते, इंडिया नहीं सुधरेगा। नंबर 2, कंज्यूमर राइट्स। आज कंज्यूमर रिलेटेड सारे इश्यूज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आते हैं। लाइव इवेंट्स और एंटरटेनमेंट के लिए कोई अलग से रूल्स नहीं है। मुझे लगता है कि लाइव इवेंट्स के लिए कुछ स्पेशल एडिशंस रूल्स में होने चाहिए, जैसे कि मैंडेटरी मिनिमम परफॉर्मेंस क्लॉजेस। हर टिकट पर यह मेंशन होना चाहिए कि मेन आर्टिस्ट कितने समय के लिए परफॉर्म करेगा और बाकी के जो आर्टिस्ट हैं वो भी कितने समय के लिए, ताकि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी जनरेट हो। कॉमेडी शोज में अक्सर ऐसा होता है कि मेन कॉमेडियन जिसे लोग देखने के लिए आते हैं वो काफी कम समय के लिए आता है। और ये लाइव परफॉर्मेंसेस का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सुना था कि कनाडा में माधुरी दीक्षित का एक इवेंट हो रहा था जहां पे टिकट प्राइस थी $200 और माधुरी खुद इवेंट के लिए 3 घंटे लेट आई। ऑडियंस ने सोचा था कि डांस परफॉर्मेंसेस होंगे, लेकिन एक्चुअली तो फायर साइड चैट हुआ। ऐसे लाइव इवेंट्स में होता है, अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं और एक्चुअल इवेंट कुछ और ही होता है और यह अवॉइड किया जा सकता है। और अगर जो मैंडेटरी मिनिमम परफॉर्मेंस है वो नहीं हुआ तो फिर बाय डिफॉल्ट टिकट के पैसे वापस होने चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजर्स को चिंता है कि अगर लोगों को पैसे वापस करने लगे तो खर्चे कैसे निकलेंगे, तो इंश्योरेंस का भी ऑप्शन है। लेकिन एक